नमस्कार, मैं श्रीकांत पटेल, कॉर्पोरेट सेफ्टी ट्रेनर। बहुत सारी कंपनियों में ट्रेनिंग देने के बाद, कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनिंग देने के बाद आज कुछ ऐसा लगा कि मेरे वर्कर दोस्तों को तो हम सेफ्टी की बात करते ही हैं, मगर सिर्फ वर्कर्स या तो हमारे एम्प्लॉय क्यों नहीं समाज के लिए भी ये कोई काम में आई ऐसी बात हो सके। और इसीलिए मैं आप सभी के लिए आज हमारे घर के अंदर क्या क्या हैजार्ड है, जिनको हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर और हमारी सलामती की परिभाषा में हीरा कहते हैं, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। अब ये हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन का मतलब है खतरे को जानो और उससे अपने आप को कैसे बचाओ। हैजार्ड यानी कि कोई भी ऐसी चीज कि जो आपको छोटी सी चोट से लेके जान तक की नुकसानी कर सकती। अभी जान तक की नुकसानी करे तो हम तो जानते हैं कि भाई जान है तो जहान है, बाकी सब बेकार है। तो फिर हम हमारी जान के लिए कौन सी चीज हमारे घर में ऐसी है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है? तो सबसे बड़ी बात है और वो है हमारा बाथरूम। बाथरूम छोटे से लेके बड़े के लिए एक सबसे बड़ा हैजार्ड है। जो चीज हमारे लिए एक 15 या 20 मिनट से ज्यादा टाइम के लिए नहीं होती, मगर फिर भी ये चीज हमारे लिए हैजार्डस, हमारे लिए खतरनाक और जोखिमी इसलिए होती है कि हम लोग शौकीन लोग हैं। हम बाथरूम को भी सजाते हैं और सजाने के साथ साथ हमारी टाइल्स को भी इतनी अच्छी रखना चाहते हैं कि जो हमारे लिए जान का लेवा पड़ती है। अब जब बात रही टाइल्स की, तो ये टाइल्स तो अच्छी है, दिखावा में भी अच्छी है, मगर उसके ऊपर पानी और पानी के ऊपर हमारे पांव जब भी गिरते हैं तो दोस्त हमारा पांव आगे जाता है और हम गिरते हैं पीछे के और सर के जोर पे। और सर के जोर पे बाथरूम में कोई जगह पे टब, कोई जगह वॉश बाथरूम, कोई जगह पे नल, और ऐसी स्थिति में हमारा पांव ऊंचे और हम सर के बल या तो पिछले सर के बल यानी कि छोटे मगज के ऊपर गिरते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमारा पूरा शरीर का वजन जब सर के ऊपर गिरता है तो वो बहुत ही खतरनाक परिस्थिति बनती है। इसलिए मुझे आप सभी को एक गुजारिश है कि आप जब भी आपके बाथरूम में कोई भी काम करो, नहाने से लेके बाथरूम में हाथ पांव धोने के लिए भी जाओ, तो ध्यान रखिए कि बाथरूम में पड़ा हुआ पानी या तो पहले उसे बाहर निकालें और हाथ पांव मुंह धोने के बाद भी उसे बाहर निकालने की, यानी कि एक छोटा सा 25 से 30 रुपए का वाइपर आता है रबर का, और रबर से वाइपर मार के हमेशा उसको कोरा और सूखा रखें। और आजकल तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि बाथरूम में भी स्पेशल टाइल्स मिलती है। कौन सी वाली? जो हमारी ग्रिप, हमारे पांव को ग्रिप दे सके। तो ये जो हो तो सबसे बड़ी बात है। और फिर भी मैंने जो कहा वो वाइपर तो एक ऐसी बड़ी बात है कि छोटा काम मगर बड़ा नाम, ऐसी बात है। तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि बाथरूम में अपने आप को और हमारे बुजुर्ग को, सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे बाथरूम में जो भी बुजुर्ग कभी भी गिरते हैं तो उनके ये लिम्स का भाग के ऊपर बहुत तकलीफ होती है, और लिम्स डैमेज होने के बाद वो जल्दी सही तरीके से नहीं रिपेयर होते। तो इसीलिए मुझे आप सभी से गुजारिश है कि बाथरूम में जब भी आप पानी से, जब भी हाथ पांव मुंह धोने के लिए या नहाने के लिए जाते हो तो उस वक्त वाइपर से पानी निकालो, और जब भी आप जाते हो और आते हो उस वक्त उतना साफ सुथरा और सूखा रहने की कोशिश कराइए, और जिससे आप बचे, आपके फैमिली भी बचे। क्योंकि हम जब भी जल्दी में कहीं पे भी पहुंच जाते हैं तो हम चाहे कितने भी चौकन्ने हो, मगर उसी वक्त हमारे पांव लग जाते हैं और हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। और बाथरूम की टाइल्स तो ऐसे भी उसकी दीवारों पर भी स्लीपर होती है, तो वो कुछ पकड़ने के लिए रह नहीं सकती, और इसलिए भी तो हम गिर सकते हैं और तभी हमारी हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो हमेशा इतना चौकन्ना रहिए कि बाथरूम में टाइल्स के साथ साथ आजू बाजू की गिर और हमारी जो कॉर्नर है उनसे बचने के लिए बाथरूम में वाइपर रखें और उनके नीचे का फर्श हमेशा सूखा, शम और सुथरा रखिए। बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे या ना लगे, मैं आपको चाहता हूं कि आप दूसरे को भी ये शेयर करो और
आप उनको सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।